सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, राजन परीक्षित, स्वरोचिष मनु के पावन कार्यकाल में त्रिकुटाचल पर्वत पर एक गजेंद्र अपने परिवार के साथ निवास किया करता था। गजेंद्र जब अपने परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो इस गजेंद्र की सभी पत्नियां और बच्चे स्नान करने के लिए सरोवर में जाते हैं। भागवत में त्रिकूट की कथा है, रामायण में चित्रकूट की कथा है और आपके संसार में छातीकूट और माथाकूट की कथा है। हाँ, यही तो काम करना पड़ता है इन भाई लोगों को। तीन ही तो काम है, एक तो भागा दौड़ी, एक माथा फोड़ी जो आवे जिससे माथा फोड़ी करनी पड़ती है, और थोड़ा बहुत समय मिल जाए तो उसमें हाथा जोड़ी। भागा दौड़ी, माथा फोड़ी, हाथा जोड़ी में ही जीवन निकल जाता है। इसलिए संसार की व्यथा और भगवान की कथा ये कभी समाप्त नहीं होती। न तो भगवान की कथा समाप्त होती है, न संसार की व्यथा समाप्त होती है। त्रिकुटाचल पर्वत पर जब गजेंद्र निवास करता है और स्नान करने के लिए गया तो जल देखा मति उपजे और कामण देखा काम, शस्त्र देखा चाला उपजे यूं माला देखा राम। मनुष्य का स्वभाव है, जैसा शस्त्र जैसा साधन हाथ में होगा वैसा ही उस साधन की क्रियान्वती करने का मन मानव का होगा। हाथ में अगर शस्त्र आ जाए तो शस्त्र चलाने का मन होगा। कई लोग कहते हैं महाराज माला से क्या भगवान मिल जाएंगे क्या? और बात सही है, माला से भगवान नहीं मिलते। कबीर जी ने कहा, कबीर माला काठ की कह समझावे तोय, मन न फिरावे अपना कहाँ फिरावे मोय। भगवान माला से मिले या न मिले, लेकिन ये माला एक बात की गारंटी अवश्य देती है, क्योंकि ये माला साधन है, ये साध्य नहीं है। लेकिन जब माला हाथ में होगी तो ये माला बार बार स्मरण कराएगी कि भजन करना है, नाम जप करना है। जो वस्तु हाथ में होगी उस तरफ हमारा मन प्रवृत्त होगा। और इसलिए महापुरुषों ने चिंतन दिया। सग्रामदास जी महाराज से जाकर के प्रश्न किया कि माला फेरने से क्या हो जाएगा, क्या होता है माला फेरने से? तो आपने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहे दास सगराम माला मोटी बात, और भाग बड़ा जाका जे फेरे है दिन रात। जे फेरे है दिन रात कमाई लागा भारी। जैसे आप लोग रोज कमाई करते हो ना धन की, आपको धन का महत्व पता है, ऐसे ही ये माला नाम की कमाई कराती है। फेरे है दिन रात कमाई लागा भारी, और के नारायण माए नहीं तो नरतन त्यारी। बड़े ठिकाने जन्म सी और घना जोड़ सी हाथ, कहे दास सगराम या माला मोटी बात। माला फेरने से क्या होगा? या तो इतना भजन होगा, इतना भजन होगा कि उस भजन के प्रभाव से हमारा कल्याण हो जाएगा, हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। और महाराज इतना भजन नहीं भी कर पाए तो माला फेरने का इतना लाभ जरूर मिलेगा कि के नारायण माए नहीं तो नर्तन त्यारी। 84 लाख योनियों से मुक्त होकर के मानव की देह मिल जाएगी। और मानव जन्म भी बड़े ठिकाने जन्म सी घना जोड़ सी हाथ। मानव जन्म में भी अच्छा कुल, अच्छा खानदान, अच्छा परिवार, संस्कारवान परिवार मिलेगा। ये भी प्रारब्ध से ही मिलता है, और प्रारब्ध भजन से प्रारब्ध प्रगाढ़ होता है। इसलिए ये माला फेरने का फल है, जिससे महापुरुषों ने जोड़ने का प्रयास किया है। गजेंद्र आज जब जल में क्रीड़ा करने लगा तो क्रीड़ा करते करते
एक ग्राह के द्वारा गजेंद्र का चरण पकड़ लिया गया। जैसे ही इस ग्राह ने, मगरमच्छ ने सरोवर में गजेंद्र का चरण पकड़ा और गजेंद्र बड़ी जोर से चिंघाड़ने लगा, आवाज लगाने लगा। लेकिन इस गजेंद्र की चिंघाड़ को सुन करके गजेंद्र के परिवार वाले आज साथ छोड़ करके चले गए। न तो गजेंद्र की पत्नियां रही, न गजेंद्र के बच्चे रहे। घबरा करके सब छोड़ छोड़ करके भाग गए। और यही संसार की स्थिति है। विपदा के समय में, कष्ट के समय में कोई साथ नहीं देता। गजेंद्र ने देखा कि मैं मुसीबत में फंसा हूं, ग्राह मुझे सरोवर में अंदर की तरफ खींच रहा है और आज कोई साथ देने वाला नहीं। संसार में भी जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो केवल एक महात्मा और परमात्मा का द्वार खुला होता है और कोई स्थान नहीं। जो परिवार, जो कुटुंब, जिसे व्यक्ति अपना मानता है, उस संकट के समय में वो छोड़ करके चले जाते हैं। और संसार की तो रीत है, व्यक्ति के व्यक्तित्व से नहीं, धन से आज का मनुष्य प्रेम करता है। जेब अगर खाली हो तो कोई नहीं पूछता, और जेब भरी हो तो हर कोई पूछता है, हाउ आर यू, आप कैसे हो। और जेब खाली हो तो अपना सगा भी पूछता है कि हु आर यू, आप हो कौन। और यही संसार की स्थिति है। इसलिए गजेंद्र ने जब पुकारा, कोई साथ देने वाला नहीं आया। और इसलिए संतों ने कहा, कल मैंने आपको सूत्र दिया था कि अपेक्षा संसार की दुख प्रदान करती। इसलिए किसी की अपेक्षा मत करो और किसी की उपेक्षा भी मत करो। अपकार और उपकार जीवन में, अपेक्षा और उपेक्षा, ये दोनों तथ्य जीवन में जीना सिखाते। गजेंद्र का जब कोई साथ देने वाला नहीं था तो एक ही उपाय गजेंद्र के पास बचा। और गजेंद्र, तिल भर सूंड रही जल बाहर, केवल तिल भर सूंड जल के बाहर रहती है। गजेंद्र पुकारते हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल नाथ, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल नाथ। प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, हे दयाल नाथ, हे दयाल नाथ, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल नाथ। गजेंद्र ने आज अंतिम क्षणों में भगवान को पुकारा, क्योंकि संसार में कोई साथ नहीं जब देता है तो हर संसारी जीव को अंत में उस परमात्मा को ही पुकारना पड़ता है। और इसलिए संतों ने चिंतन दिया, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना।
जब कोई ना हो अपना, श्री कृष्ण जपा करना। हो जब कोई न हो अपना, श्री कृष्ण जपा करना। संसार के लोगों से आशा ना किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। हो जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। संसार में जब कोई साथ नहीं देता तब केवल एक परमात्मा का ही द्वार खुला होता, और यही गजेंद्र ने किया। गजेंद्र आज हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण, प्रभु अब तो जीवन हारे। और जैसे ही गजेंद्र का पुकारना हुआ, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ ले सिधारे। आज भगवान गजेंद्र की पुकार पर वैकुंठ से दौड़ पड़ते हैं। भगवान ने आवाज लगाई, हा थी, और हा उचरियो वैकुंठ में। थी हाथी के पास, हाथ कहा जब तक तो भगवान वैकुंठ में, और थी कहते कहते गजेंद्र के पास आकर सुदर्शन चक्र से ग्रह का मस्तक विदीर्ण कर देते हैं। देवता लोग पुष्पों की जय जयकार करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते जय जयकार करते हैं। बोलिए हरि नारायण भगवान की जय। भगवान हरि का रूप धारण करके आए और गजेंद्र की पुकार पर आज गजेंद्र को भगवान ने मुक्त किया। विलंब हुआ तो अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। ऐसी भगवान की भक्त वत्सलता है। लोगों ने कहा महाराज पुकारा तो गजेंद्र ने, पर पहले उद्धार ग्रह का क्यों किया? तब संत कहते हैं कि राम कहत गज ऊधर्यो और श्रवण सुनत ही ग्राह। गजेंद्र का उद्धार तो राम कहने से हुआ, लेकिन ग्राह का उद्धार केवल राम सुनने मात्र से हो गया। और भक्तों ने तो यहाँ तक संदेश दिया, भगवान कहते हैं कि गजेंद्र ने तो मुझको पुकारा था और गजेंद्र मेरा भक्त था, लेकिन ग्राह ने मेरे भक्त के चरण पकड़े थे। कोई मेरे चरण पकड़े या न पकड़े, लेकिन मेरे भक्त का जो आश्रय लेते हैं, मेरे संत का जो आश्रय लेते हैं, उसका उद्धार मैं पहले करता हूं। और ये प्रमाण है गजेंद्र मोक्ष की कथा। ग्रह का भगवान ने उद्धार किया। पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था गजेंद्र। संत श्राप के कारण, गजमती होने के कारण इसे हाथी बन करके आना पड़ा। कौन था ग्राह? पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व, देवल ऋषि का श्राप लगा, जल में जाकर के संत से विनोद करता है। श्राप दे दिया देवल ऋषि ने कि तेरी मति मगरमच्छ जैसी है, तेरे कार्य मगरमच्छ जैसे हैं, जा तुझे मगर बनना पड़ेगा। वही हुहू नाम का गंधर्व ग्राह बन करके आया। आज भगवान ने उसे मुक्त किया, अपने चरणों में स्थान प्रदान किया, और गजेंद्र को भी भगवान मुक्त करते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा केवल कहानी नहीं, ये हर जीव की कथा है। ये संसार ही सरोवर है और गजेंद्र ही जीव है, और ग्राह है काल, जो दिन रात इस जीव को अपनी तरफ खींच रहा है।
और एक दिन ये काल रूपी ग्राह इस जीव रूपी गजेंद्र को काल के करालगाल में काल कवलित कर लेगा, लेकिन ये शरीर काल के मुख में जाए उससे पहले गोविंद की कृपा हो जाए, उससे पहले भक्ति जागृत हो जाए। यही संदेश ये गजग्राह प्रसंग प्रदान